अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा, बहुत देर से तकरीबन 3-3.5 घंटे हो गए आप इस मजलिस में बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ये मजलिस हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत होगी। कोई ऐसी मजलिस नहीं है जिसके अंदर लहव लइब हो, बल्कि ये मजलिस जो बर्पा की गई कुरान की अज़मत के लिए और उन तलबा के एज़ाज़ में जिन्होंने अपने सीने को कुरान से मुनव्वर किया है और इस कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, जिनके बारे में आक़ाए दो जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़ इन्न मंज़िलक इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। कल क़यामत के दिन इनसे कहा जाएगा कुरान को पढ़ते जाओ और जन्नत के दरजात पे चढ़ते चले जाओ। कुरान की जो आखिरी आयत होगी वही तुम्हारी मंजिल होगी, वही तुम्हारी जगह होगी। ये एज़ाज़ अल्लाह ताला साहिब कुरान को अता फ़रमाएंगे। और एक जगह फ़रमाया ये अल्लाह ताला साहिब कुरान यानी हाफिज़ कुरान, आमिल कुरान, कुरान को समझने वाले को अल्लाह ये अख्तियार देंगे कल क़यामत के दिन 10 ऐसे लोग जिनका जहन्नम में जाना तय हो चुका होगा। अल्लाह के बारगाह में वो सिफारिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 जहन्नमियों को उनकी सिफारिश से जन्नत का परवाना उन्हें दे देंगे। ये एज़ाज़ है कुरान का। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान हमारी ज़िंदगी है, हमारी सांस है। अगर कुरान हमारी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो हम जो है मुर्दार हो जाएं, हमारी कोई हैसियत न रह जाए। इसलिए आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे तो आपने उम्मत को 2 बातों की वसीयत फरमाई थी। वो हमारे आप के लिए, हम आप तो सिर्फ सोचते हैं कि न जाने किन के लिए कहा गया है, हम अपने आप को उससे हटा लेते हैं। मेरे दोस्तों, जो हालात अभी हैं, जैसा कि मुफ्ती साहब ने तज़किरा किया और बहुत सारी कारआमद बातें उन्होंने बताई, आज सोशल मीडिया के ज़रिए से और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से जिस तरह से खौफ फैलाया जा रहा है और मुसलमानों को एक तरह से डराया और धमकाया जा रहा है और बहुत सारे लोग एक खौफ की जो है कैफियत में मुब्तला हो गए और डरे और सहमे नज़र आ रहे हैं, जबकि डरने और सहमने का ये मकाम नहीं है, बल्कि अहले ईमान को, जैसा कि मुफ्ती साहब ने सूरह अहज़ाब की वो आयत तिलावत की, अहले ईमान के सामने जब इस तरह के हालात आते तो सहाबा डरे नहीं। उन्होंने मिसाल पेश की कि ईमान के साथ में तो चीज़ें लगी हुई हैं। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, ये हमारी नहीं, न जाने कितनी ऐसी आग और खून की नदियां आई, उससे हम पार कर चुके हैं, उससे निकल चुके हैं। ये तो ईमान का लाजमी हिस्सा है। कुरान कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। डर किस बात का? डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये आज का नया नहीं है। मक्के में क्या हुआ, किस तरह का डर था, कैसा खौफ था कि सहाबा बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, अपने ईमान को जाहिर नहीं कर सकते थे, ऐसे डरे और सहमे रहा करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, वो वक्त गुजर गया, वो वक्त निकल गया। मदीने आए तो अभी सुना आपने कि किस तरह पूरा यूनाइटेड होकर पूरे जो है इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम को मिटाने के दर पे आई। लेकिन अल्लाह ने उसका क्या निज़ाम किया? अल्लाह ने अपनी ताकत का, क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया और कुरान में उसका तज़किरा किया। ये सब हमारे और आपके लिए है कि हालात जब भी इस तरह के आएँ तो आप डरें घबराएं नहीं। हाँ, डरने और घबराने की बात यह है कि हम अपना मुहासिबा करें, अपना जायज़ा लें, हम अल्लाह की कसौटी पर पूरे उतर रहे हैं कि नहीं हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं वलनबलुवन्नकुम, ज़रूर भी ज़रूर, बड़ी ताकीद के साथ तुम्हें आज़माएंगे। किस बात से आज़माएंगे? खौफ, डर का माहौल जैसा आज क्रिएट किया जा रहा है।
वीडियोस डाले जा रहे हैं और एक तबका उससे डरा और सहमा जा रहा है और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। तो ईमान वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। कैसे कैसे उनको अजियतें दी गई, कैसे कैसे परेशानियां दी, कैसे कैसे मुल्कों को तबाह किए गए। पुरानी बातें छोड़िए, अभी जदीद दौर में आप देखिए इस 40-50 साल के अंदर क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे मुल्कों की ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन उसके अंदर भी एक मिसाल ऐसी है आपके सामने है कि किस तरह एक मुल्क ने अल्लाह पर भरोसा करके जब अल्लाह की ताकत उनके दुनिया की ताकत से टकराई तो दुनिया की सुपर पावर जो है वो पाश हो गई। 2 सुपर पावर को इस दुनिया में अभी सामने की तारीख है जिसको जलील और रुसवा होना पड़ा, मेरे सामने है मेरे दोस्तों। तो हमें डरने और घबराने की बात नहीं, ये तो कुरान कहता है अल्लाह तुम्हें आजमाएंगे डर से, खौफ से, तुम्हारे कारोबार की चौपट हो जाने से और ये परेशानियों से। लेकिन अल्लाह ने आखिर में फरमाया वबश्शिर साबिरीन, लेकिन जो लोग जमे रहेंगे, जो लोग डटे रहेंगे, जो लोग महाज पे अड़े रहेंगे, उन्हें खुशखबरी सुना दो, उन्हें बशारत सुना दो। इसलिए आज के माहौल में डरने और घबराने की बात नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल की उस वसीयत पर अमल करने की ज़रूरत है जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, मैं लोगों तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। जब तक तुम इन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें राह रास्त से हटा नहीं सकेगी, तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगी। वो क्या थी, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु बादी मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नती। अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और मेरा तरीक़ा, नबी का तरीक़ा और नबी का उस्वा और अल्लाह की किताब को आप अपने से वाबस्ता कर लीजिए, आप अपने से जोड़ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी जो गुजरेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक गुजरेगी। और हमारे लिए अगर कोई चीज़ गाइड का काम करेगी, रहनुमाई का काम करेगी, दस्तूर का काम करेगी, तो वो अल्लाह की किताब करेगी। इनसे आप जोड़ कर रखें मेरे दोस्तों, तो तुम्हारी तबाही और बर्बादी मुमकिन नहीं है, तुम्हारी तबाही। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा है और अल्लाह बाकी रखेंगे इसको। लेकिन इस राह में आने वाली तकलीफ़ें ईमान वाले के लिए तकलीफ़ें नहीं, इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईमान वाले के लिए अल्लाह का अजीब वादा है और इसी मोमिन ही इसको महसूस कर सकता है। अगर उसको कोई तकलीफ़ आती है, तकलीफ़ पर वो सब्र करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। उसे कोई खुशी मिलती है, उसे कोई नेमत मिलती है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों को बढ़ाते हैं, अल्लाह के यहाँ उसका एजाज़ होता है। हदीस में तो है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन के पाँव में अगर कोई एक कांटा भी चुभता है, एक कांटा, उस कांटे चुभने के नतीजे में उसे जो तकलीफ़ पहुंचती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तकलीफ़ के नतीजे में उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। मोमिन को और क्या चाहिए, गुनाहों की माफ़ी चाहिए, अल्लाह के बारगाह में सुरखरुई और इज़्ज़त चाहिए। यही हमारी कामयाबी है, जिसे कुरान कहता है दुनिया की कोई कामयाबी नहीं। दुनिया की कामयाबी क्या, आप देखते हैं अरबपति और खरबपति कैसे जाते हैं, एक कफन लेकर चले जाते हैं और कुछ सब छोड़ के चले जाते हैं, और एक फुटपाथ पे मरने वाला मर के चला जाता है, अपनी चटाई भी छोड़ के चला जाता है, कोई कुछ लेके नहीं जाता। कुरान कहता है मा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो भी ख़जाने हैं, जो भी तुम्हारे पास आराइश के सामान हैं, वो सब के सब बर्बाद हो जाने वाले हैं, ख़त्म हो जाने वाले हैं। और जो कुछ अल्लाह के पास है, जो कुछ तुमने अमल के ज़रिए अल्लाह के बारगाह में पहुंचा दिया है, वो बाकी रहने वाला है। फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह ने जिसे जहन्नम के दहकते वो शोलों से बचा लिया और जन्नत में जाने का परवाना दे दिया, फरमाया वो कामयाबी है। तो मेरे दोस्तों, मुझे अपनी आखिरत की कामयाबी तलाश करना है, और आखिरत की कामयाबी की कलीद उसकी जो की अल्लाह ने जो रखी है वो अपने दीन में रखी है, जिसकी हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं है कि मौलवी वही घिसी पिटी बातें करता है, जब आता है तो वही कहता है, और कुछ बताओ, कोई नया फार्मूला दो। कहाँ से कोई नया फार्मूला आए? जो आकाए दो जहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दे कर गए हैं, वही फार्मूला मेरे दोस्तों हमारी कामयाबी का है। हम जब तक अपने आप को अपने दीन से नहीं जोड़ेंगे, आप जलील व खार होते रहेंगे। अगर दीन से जुड़े रह के हुए मुसीबतें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। एक हदीस दिल चाहता सुना दूँ। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को कोई ख़ास मकाम देना चाहते हैं, कोई एजाज़ देना चाहते हैं, उस मकाम तक उसे पहुंचाना चाहते हैं। उसके आमाल ऐसे नहीं होते हैं कि अपने आमाल की बदौलत वहाँ तक पहुँच सके। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे परेशानियों में डालते हैं,
उसे मुसीबतों में डालते हैं, आजमाइशों में डालते हैं, जान और माल की तकलीफ़ों में डालते हैं। और फिर जब उन तकलीफ़ों में बंदा वो सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे एज़ाज़ अता फरमाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया की तकलीफ़ें और परेशानियाँ और ये आजमाइशें, ये डर और खौफ, ये हमारे लिए परेशानी का बाइस नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए तरक्की का ज़रिया है। जिस तरह जो पौधे मुरझाने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, तो उनको खाद डाली जाती है, एक ख़ास की तरह के केमिकल उनको दिए जाते हैं ताकि उनको तवानाइयाँ मिल जाएँ। तो तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें ये ईमान वालों के लिए खाद का काम करती हैं। इसलिए अहले ईमान को जहाँ जहाँ सताया गया, जहाँ जहाँ परेशानियों में डाला गया, मेरे दोस्तों, वो ताकत के साथ उभरते हैं। जैसा कि इकबाल ने कहा था, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। बहुत सारी मिसाल, बोस्निया की मिसाल, आजकल नाम बोस्निया का मीडिया में आ रहा है। 20-25 साल पहले कैसी तबाही मचाई थी, कैसी जो है दरिंदगी का मुजाहिरा किया था, कैसी तो इज्तिमाई कब्रें आज भी वहाँ दरियाफ्त हो रही हैं। लेकिन आज एक ताकतवर मुल्क खड़ा हुआ है यूरोप के दिल में और वहाँ मौजूद है। मेरे दोस्तों, ये हालात ये बतलाते हैं, अहले ईमान जब साबित कदमी के साथ जमते हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जब अहले ईमान को मजबूती के साथ थामे रहते हैं तो अल्लाह की तरफ से उनकी बुलंदी के फैसले होते हैं। इसलिए मुल्क के जो हालात हैं, इनसे डरने और घबराने की बात नहीं। हमारी सियासी क़यादत अगर है, जो फैसले करेगी वो करेगी, और हमारी मजहबी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिंदा है और जगह सोई हुई नहीं है। जैसा कि आज सब लोग उस पर इल्ज़ाम दे रहे हैं, उनके बस में जो है वो कर रहे हैं और हालात के एतबार से कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो हमें जानना चाहिए। हम सिर्फ दूसरों को दोष नहीं दे सकते। हमें अपने घर के अंदर इस्लाम के निज़ाम को नाफिज करने से किसने मना किया? हम आज अपने मसाइल, जैसा काजी साहब फरमा रहे हैं, हमारे मसाइल कोर्ट और कचहरियों में क्यों जाएं और फिर वहाँ पर हम तागूत के ज़रिए फ़ैसले करवाएं और उस पर मुतमईन हो जाएं? आप क्यों नहीं इस्लामी अदालतों का सहारा लेते? आप क्यों नहीं दारुल इफ्ता की तरफ रुजू होते? दारुल क़ज़ा की तरफ क्यों नहीं रुजू होते? किसने मना कर रखा है? इसलिए हमारा ये काम है कि हम अपने मसाइल अल्लाह की शरीयत और कुरान की रोशनी में हल कराएं। और फिर हमें जो करने के लिए है कि अल्लाह के जो दीन हमें अता फरमाया है, उसी दीन में अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी है। और उस दीन की शहादत के बाद सबसे बड़ी बुनियाद मेरे दोस्तों वो नमाज है। आज नमाज के यहाँ हमारे साथ जो सलूक हम कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वो काबिले माफ़ी नहीं है, वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मुमकिन है हमको जो सज़ाएँ मिल रही है वो अल्लाह के इस हुक्म को तोड़ने की वजह से। अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म, जिसे जो दीन का सुतून कहा गया, जिसे दीन की बुनियाद कहा गया, जब दीन की बुनियादों को हिला दिया जाएगा तो कौन सी इमारत बाकी रह सकती है और इस इमारत के नीचे कौन बैठेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज जो है ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करती है। यह हमारा लिबास, यह हमारा खाना पीना, यह हमारी जो है माशरत, ये जो है फ़र्क नहीं करने वाली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज फ़र्क करती है कि काफिर नमाज नहीं पढ़ता है, मोमिन नमाज पढ़ता है। बताइए, अगर हमने वो सरहद की लकीर जो थी मिटा दी और हमने नमाज को छोड़ दिया तो हम क्या बचे? अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म किसने मना किया है कि आप ना करें? किसने ना कहा कि आप मस्जिदों में ना जाएं? इसलिए मेरे दोस्तों, हम नमाज़ों की पाबंदी करें, शरीयत के अहकाम को मजबूती से थामें, हराम और हलाल की तमीज़ करें। आज जो तमीज़ हमने मिटा दी है, हम मस्जिद के मुसलमान हैं, आज शब बारात है, इसलिए मुसलमानों की तादाद नज़र आ रही है। कल से देखिएगा फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी बाकी रहेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपनी बका चाहते हैं और आखिरत में सुरखरुई चाहते हैं तो अल्लाह के दीन में पनाह मिलेगी, शरीयत में पनाह मिलेगी। हमें शरीयत की तरफ पलटना होगा। और आखिरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, मोमिन मायूस नहीं होता है। ये मायूसी कुफ्र है, कुफ्र है। जिसे मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी सूरह ज़ुमर की, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कह रहे हैं कि ए नबी, मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर, गुनाहों को करके, इस्लाम के अहकाम को पामाल करके, उनसे कह दो मायूस ना हो। अभी तुम्हारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर गुनाहों से तौबा कर लो। इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह तुम्हारे सब गुनाह माफ़ कर देगा। इतनी बड़ी बशारत
कितने कितने तुमने गुनाह किए होंगे। अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन और आसमान के खला को भी भर दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली है और पक्की तौबा तुमने कर ली है, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। लिहाजा मायूस होने की ज़रूरत नहीं। शैतान मायूसी की तरफ लेके जाता है, पहले गुनाह की दावत देता है और गुनाहों को मुज़य्यन करके पेश करता है। जब बंदा गुनाह कर लेता है, गुनाहों का आदी हो जाता है, वो पलटना चाहता है तो डराता है, अब तू क्या करेगा, ये कर चुका है, ये कर चुका है, वो कर चुका है, अब कहाँ जाएगा, अब कब तक करेगा, बहुत हो गया। इनके बाद बंदे मायूस हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया है कि अपने गुनाहों करने के बाद अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, तुम तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर नदामत के आंसू बहाओ और एक नई ज़िंदगी शुरू करने का अज़्म करो। तौबा के बाद इंसान को नई ज़िंदगी मिलती है। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमल्ला ज़ंब ला। तौबा करने वाला ऐसा ही होता है जिसने उसने कोई गुनाह ना किया, उसकी पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाती है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है, जैसे माँ के पेट से पैदा होकर आज ही आया हो। तौबा एक नई ज़िंदगी देती है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर हम अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। यानी यहाँ भी करें, तन्हाई में करें और करते रहें। ये इस्तग़फ़ार मेरे दोस्तों हमें नई ज़िंदगी देता है, ये तौबा हमें नई ज़िंदगी देता है। हमारे नबी की तालीम है, आज हम इससे भागते हैं और छोड़ते हैं, अल्लाह के बारगाह में भी नहीं जाते, तौबा भी नहीं करते, दुआएं भी नहीं करते। और तौबा भी कैसी करते हैं, मस्जिद में आके करते हैं, बाहर जाके जो किया था वही शुरू हो जाता है। ऐसी तौबा कबूल नहीं होती है। तौबा के लिए शरायत हैं। पहली शर्त यह है कि गुनाह छोड़ा जाए। जिस गुनाह में आप मुब्तला हैं उस गुनाह को छोड़ें और आइंदा न करने का पुख्ता इरादा करें, अब नहीं करेंगे, और उस पर नदामत के आंसू बहाए जाएं, शर्मिंदगी हो, ए अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तेरी नेमतें खाई, तूने मुझे इतना नवाजा, इस्लाम जैसा मज़हब अता किया, फिर भी मुझसे नाफरमानी हुई, ए अल्लाह माफ़ कर दे। मेरे दोस्तों, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। बहुत बेशुमार मिसालें हैं, उसमें जाने का वक्त नहीं है, लेकिन मुख्तसरन ये है, हम अपनी गुनाहों की भरी ज़िंदगी से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, कसरत से करें और खूब करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, खुद भी रोएं, अपने बच्चों को रुलाएं, बीवियों को रुलाएं, घर में बैठकर इज्तिमाई करें, इनफरादी करें, एक माहौल क्रिएट करें, एक माहौल बनाएं अल्लाह की तरफ रुजू का, अल्लाह की तरफ पलटने का। जब आप अल्लाह की तरफ पलट जाएंगे, अल्लाह से रुजू हो जाएंगे, जब आपका ताल्लुक़ अल्लाह से वाबस्ता हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों आपकी ताकत और आपकी पावर को कोई इंतहा नहीं होगी। ताकत, आज दुनिया ताकत की ज़बान समझती है, जो ताकत अल्लाह की ताकत से मिल जाएगी मेरे दोस्तों, उस ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज हमारा कनेक्शन कटा हुआ है, हमारा नेटवर्क बराबर नहीं है। हम अगर उस नेटवर्क में बराबर जुड़ जाएं, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ कायम हो जाए, तो मेरे दोस्तों ये दुनिया की ताकतें हमें बच्चों के खिलौने नज़र आए। जैसे ग़ज़वे के मौके पर सहाबा जा रहे हैं 3000 का लश्कर लेकर, वहाँ मालूम पड़ा जो है 1 लाख का लश्कर है। तो बाद साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल को हम खबर करा देते हैं, इत्तला कर देते हैं कि ताकत बहुत बड़ी है और हम लोग बहुत कम हैं। एक साहबी ने कहा क्यों परेशान होते हो, हम किस लिए जा रहे हैं, हमारा मकसद तो शहादत है, अल्लाह के दीन की सरबलंदी है, हम तो उसी के लिए जा रहे हैं, तुम उसी से बचना चाहते हो। तो मुसलमानों का मेरे दोस्तों किरदार ये है, उनका कैरेक्टर ये है, वो तादाद नहीं देखते, लोगों को नहीं देखते। जब उनके पास अल्लाह की ताकत होती है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें उन्हें बौनी नज़र आती है। हज़रत रुस्तम जब जो है, हज़रत रुबई बिन आमिर जब रुस्तम के दरबार में गए तो क्या शान से गए, आपके सामने है, दोहराने की ज़रूरत नहीं। जब ईमान दिल में होता है, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ होता है, तो मेरे दोस्तों उस ताकत का कोई मुकाबला नहीं करती। लेकिन ज़रूरत होती है अल्लाह के डर और खौफ को दिल में उतारें। जब तक ये अल्लाह दिल में नहीं आएंगे मेरे दोस्तों ज़िंदगी में नज़र नहीं आएंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, हमने किसी के सीने में 2 दिल नहीं रखे, एक में गैरुल्लाह का डर और खौफ हो, एक में अल्लाह का डर और खौफ हो। गैरुल्लाह रहेंगे तो अल्लाह नहीं रहेंगे, अगर अल्लाह आ गए तो गैरुल्लाह उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह को अपने दिलों में हम जगह दें और फिर देखें हमारी ताकत क्या है, हमारी क़ुव्वत क्या है, हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ कैसे आती। ये हालात न जाने कितने आए और गुजर गए, ये भी गुजर जाएंगे। हुकूमतें कितनी आई, नेस्त नाबूद हो गई, उनका नाम लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। तारीख़ के कहीं कोने और कहीं कोड़े में पड़े हुए होंगे, ये भी तारीख़ का एक हिस्सा बन जाएंगे। और मुसलमान बाकी है, उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक ये दुनिया बाकी है। जब मुसलमान ख़त्म होगा ये
दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये अल्लाह का वादा है। इस पर यकीन रखें, अपने दिल को मजबूत रखें। और मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों और सच्ची तौबा करें। अल्लाह गुनाहों को यकीनन माफ़ कर देते, यकीन हो। आज हम तौबा करते हैं, दिल में यकीन नहीं होता, पता नहीं अल्लाह मियाँ माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, इस यकीन के साथ जब अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, नबी फरमा रहे हैं, तो क्या अल्लाह के कुरान की आयतों पर तुम्हारा यकीन नहीं है? नबी के फरमान पे तुम्हारा यकीन नहीं है? शैतान की वसवसों को अपने दिलों से खुरच के फेंक दें। शैतान डराएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सच्ची और पक्की तौबा अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू होकर करें और ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह कम अज़ कम आखिरी दर्जा है कि हम मुसलमान हैं तो नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। नमाज के बगैर इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं है। फतवे मिल जाएंगे कि आप मुसलमान हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप इस्लाम को पढ़ें और कुरान को पढ़ें, नबी की ज़िंदगी को पढ़ें, तो मालूम पड़ेगा नमाज के बगैर इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में किसी मुनाफिक की हिम्मत नहीं होती थी कि जमात छोड़ दे। और मुनाफिक वो तबका है जो काफिर से ज़्यादा बदतर है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, ये मुनाफिक जो होंगे जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, काफिरों से भी ज़्यादा निचले दर्जे में होंगे। इतने बदतर लोग भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिम्मत नहीं पड़ती थी कि जमात छोड़ दे और आप नमाज़ें खा जाते हैं। मेरे दोस्तों, हम कैसे मुसलमान हैं? अगर आपको मुसलमान बनना है और इस्लाम पर बाकी रहना है तो कम से कम आखिरी दर्जा तो ये है, इसके बगैर कोई दर्जा ही नहीं बचता है। फिर आप चाहें जो है मिल्लत में को ख़त्म करके कुफ्र में शामिल हो जाएं, फिर आपको कोई कहने के लिए तैयार नहीं, भीड़ नज़र आएगी। लेकिन इस्लाम है तो अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाएं, शरीयत का आदी बनाएं, ईमान उनके दिलों के अंदर जागूज़ी करें, घरों का माहौल बनाएं। कुफ्र और शिर की जो गिलाजत, उसकी नजासत अपने बच्चों के दिलों में बैठाएं। आज हमने अपने बच्चों को कुफ्र और शिर की गिलाजत नहीं समझाई, लिहाजा नतीजा होता है बच्चे कुफ्रिया कलिमात कहते हैं, बच्चियां काफिरों के साथ चली जाती हैं। उनको पता है कि अच्छी ज़िंदगी हमें यहाँ मिल जाएगी, लेकिन हमने कभी उनकी जहनसाजी नहीं की। ज़रूरत है मेरे दोस्तों, हमें अपने बच्चों पर तवज्जो करने की, अपने घरों पर तवज्जो करने की। आज आप भी शिकायत नहीं कर सकते, इदारे नहीं हैं, इदारे मौजूद हैं। आपके सामने एक नज़ीर मौजूद है, एक स्कूल भी चल रहा है, मदरसा भी चल रहा है, आलिमत का कोर्स भी कर रहे हैं, मकतब का निज़ाम भी चल रहा है। अगर आप इससे फ़ायदा न उठाएं तो कसूर किसका है? पहले शिकायत होती थी हमारे पास इदारे नहीं, हमारे पास लोग नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अफराद हैं, इदारे हैं, पढ़ाने वाले मौजूद हैं। अगर आप तवज्जो करें, अपने बच्चों की दीनी तालीम की भी फ़िक्र करें और उनकी असली तालीम की भी फ़िक्र करें, हमारे लिए ईमान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। हमारे लिए ईमान सबसे पहले है और ईमान की राह में जो भी रुकावटें बनेगा हम उसे फेंक देंगे, हम अपने ईमान को बाकी रखना चाहेंगे। और सलाम उन बच्चियों पर जिन्होंने अपने ईमान के खातिर स्कूल को छोड़ दिया और कॉलेज को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने पर्दे के नहीं छोड़ा। ये कोई हमारे लिए अख्तियारी चीज़ नहीं है, जो चाहे पर्दा करे चाहे ना करे, ये मोमिन के लिए, मोमिन औरतों के लिए फ़र्ज़ है। उसका इनकार करने वाला काफिर है, लिहाजा उसको अख्तियार करना पड़ेगा, अपनी बच्चियों को बताना पड़ेगा तुम्हें बापर्दा रहना है, बेपर्दा नहीं रहना है। इसके इस रिवाज को आम करना पड़ेगा। दुनिया मुखालिफत करे करे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों हमें अपने बच्चों को दीन देना है, ईमान देना है और कुफ्र और शिर्क की गलाजत उनके दिलों के अंदर बिठानी है, उसकी नफरत उनके दिलों के अंदर बिठानी है कि कुफ्र और शिर्क अगर तुम्हारे अंदर आ गया, तुम्हारा ईमान चला जाएगा, तुम्हारी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा अल्लाह की तरफ तवज्जो होकर दरूद पाक पढ़े और दुआ फरमाए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह, ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह, ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह, वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह, वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह, वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह, वला मैतन इल्ला रहिमतह, वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन व या अकरमल अकरमीन व या अजवदल अजवदीन। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ए मौला, आप बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं,
बेशक। बड़ी अता और बख्शिश वाले हैं। बेशक। ए मौला तू गनी है, हम फ़कीर हैं। ए मेरे मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन। ए अल्लाह हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे, आमीन। हमारे ख़ताओं को दरगुदर फरमा दे। आमीन। ए मौला हम बड़े पापी और मुजरिम हैं, बेशक। तेरा दिया हुआ रिज़्क़ इस्तेमाल किया, बेशक। तेरी नेमतों से हमने फ़ायदा उठाया, बेशक। लेकिन फिर भी हमने तेरी नाफरमानी की। बेशक। ए अल्लाह हम गुनाह करते गए, तू देता गया, नवाजता गया। ए अल्लाह हम सरकश होते गए। ए मेरे मौला हमने तो इतने गुनाह किए कि हमें भी याद नहीं है मेरे मौला, लेकिन तेरे फरिश्तों ने लिख रखा है, महफूज कर रखा है, तेरे इल्म में है। ए मेरे मौला हम अपने हर तरह की गुनाहों से तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, तू माफ़ी को पसंद फरमाता है। ए अल्लाह तू माफ़ी को पसंद फरमाता है। ए अल्लाह माफ़ कर दे, ए अल्लाह माफ़ कर दे। तूने कुरान में फरमाया है, ए अल्लाह तू गुनाहों से बख्शिश चाहने वालों को, गुनाहों की मग़फ़िरत चाहने वालों को, ए अल्लाह तू उनके हर तरह के गुनाह को माफ़ कर देता है। ए अल्लाह हमने न जाने कितने गुनाह किए, दिन के उजाले में किए, रात के अंधेरे में किए, तन्हाई में किए, खुल कर किए, छुप कर किए। ए अल्लाह तेरे इल्म में है। ए अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, 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 ए अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाथ उठाए बैठे हैं। ए अल्लाह शब बारात है, मग़फ़िरत है। ए अल्लाह मग़फ़िरत का फरिश्ता ऐलान करता है, कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला जिसकी मग़फ़िरत की जाए है, कोई रहम के तलबगार जिसके साथ रहम किया जाए। ए मौला हम सब अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं, मग़फ़िरत चाहते हैं। ए अल्लाह हम तुझसे तेरे रहम का खास्तगार है। ए अल्लाह ये मजलिस कुरान की मजलिस है, तेरे कलाम की मजलिस है। ए अल्लाह इसके अंदर हुफ़्फ़ाज़ हैं जिन्होंने कुरान के अल्फाज को अपने सीनों में महफूज रखा। ए मौला इसके अंदर वो असातिज़ा है जिन्होंने अपना खून जिगर इन बच्चों को पिलाया। ए अल्लाह ए मेरे मौला इनकी लाज रख ले। ए अल्लाह इनकी बरकतों से ए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ फरमा दे, हर तरह के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा। ए अल्लाह है अल्लाह ए मेरे मौला हमारी बेअमली की वजह से, ए अल्लाह हमारी बेअमली की वजह से आज हम जो है इस मुल्क के अंदर तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला है, तरह तरह की तकलीफ़ों में मुब्तला है। ए अल्लाह आज इस्लामी शायर, इस्लामी अहकामात, ए अल्लाह कुरानी मुसल्लमात पर ए अल्लाह नकीरें की जा रही हैं, खुल्लम खुल्ला की जा रही है। ए अल्लाह अहले ईमान को निशाना बनाया जा रहा है। ए अल्लाह इज़्ज़त माफ़ माँ और बहनों के सरों से ए अल्लाह पर्दे छीने जा रहे हैं। ए मेरे मौला रहम फरमा, करम फरमा। ए अल्लाह हालात को साजगार फरमा, मुल्क के अंदर अमन कायम फरमा, शरीरों के शर से ए अल्लाह फितनों को फितने से ए अल्लाह हमारी और पूरी मिल्लत की ए अल्लाह पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ए मेरे मौला आप कादिर मुतलक हैं, आपने न जाने कैसी कैसी ताकतों को तबाह और बर्बाद किया। ए अल्लाह दुनिया की ताकतें तेरे सामने मच्छर के पर की भी हैसियत नहीं रखती हैं। ए अल्लाह तू ही इज्जतों का मालिक है, तू ही जिल्लतों को मालिक है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। ए अल्लाह जिल्लत और रुसवाई से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, हमारे मराकिज़ की अल्लाह हिफाजत फरमा, इस्लामी शायर की हिफाजत फरमा, हमारे जवानों की अल्लाह, हमारे औरतों और बच्चियों की अल्लाह, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला हमारे अंदर ईमान की चिंगारी को ए अल्लाह बाकी रख। ए अल्लाह इसे शोले जवाला बना दे। अल्लाह हम सबको ईमान पर बाकी रख और ईमान ही पर मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमान पर बाकी रख और ईमान ही पर मौत नसीब फरमा। ए मेरे मौला आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ ए अल्लाह इंतिशार है, इख्तिलाफ है, ए अल्लाह उसे आपस के इत्तिहाद से, आपस की उख़ुव्वत मोहब्बत से बदल दे। ए अल्लाह हरमैन की और बैतुल मुक़द्दस की भी हिफाजत फरमा। वहाँ के ज़ालिमों को ए अल्लाह जो बैतुल मुक़द्दस पर गासिब
काबिज हैं। ए अल्लाह इन यहूदियों को, जलीलों को, ए अल्लाह जिन्होंने तेरे घर की तक़द्दुस को पामाल किया है, ए अल्लाह औरतों और बच्चों की ज़िंदगियों को अजीरन बना रखा है, ए अल्लाह इनको वहाँ से बेदखल फरमा, उन्हें जलील और रुसवा फरमा। ए अल्लाह हरमैन के तक़द्दुस को दोबाला फरमा, हम सबको हरमैन की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, बार बार की ज़ियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान को सीने में महफूज रखा है, ए अल्लाह क़यामत तक इनके सीनों को महफूज फरमा। ए अल्लाह जिन असातिज़ा ने मेहनत की है उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह जिन लोगों ने ताउन किया है, ए अल्लाह जिस तरह से भी मदद की है, ए अल्लाह तेरे कलाम की बरकत की से ए अल्लाह उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, उनके परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारी और पूरे उम्मत मुस्लिमा की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमने जो कुछ मांगा ए अल्लाह अपनी हैसियत से मांगा, हमें मांगने का सलीका भी नहीं कि अहकामुल हाकिमीन की बारगाह में किस तरह अपनी बात रखी जाए, कैसी दरख्वास्त रखी जाए। ए अल्लाह हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं तो हमसे बेहतर जानता है। ए अल्लाह तमाम ज़रूरतों को अता फरमा, जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं ए अल्लाह परेशानी का ज़रिया है, ए अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह जो बाकी है उन्हें ईमान पर बाकी रख और ईमान ही पर मौत नसीब फरमा। आक़ाए दो जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की जितनी दुआएं मांगी हैं ए अल्लाह उसमें हमारा और पूरी उम्मत के हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरूर और फितनों से आपने पनाह चाहिए अल्लाह उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या